वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज़ में हम आगे फिर से कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस सीरीज़ में केवल हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं वो सभी एनसीईआरटी की किताबों से पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें खोजना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। यह हमारा ऑप्शन सही है। संविधान का कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए। अगला ऑप्शन है, निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना। ये भी है संविधान का कार्य। अगला, नागरिकों एवं सरकार की सीमाएं सुनिश्चित करना। जी हाँ, ये भी है। अगला है, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान में की सत्ता में केवल अच्छे लोग आए। तो हमें सुनना था कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं हमें करना क्या, सत्य की खोज करनी है असत्य कथनों की। तो हमें खोजना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया है, राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीकों की होती है। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीकों की होती है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है। जी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के नस्लीय भेद का वर्णन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन की खोज करनी है। लेकिन जैसे कि जर्मनी का निर्माण नस्ल आधार पर हुआ था, तो जर्मनी में नागरिकता का आधार नस्ल आधारित है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न, इसमें हमें क्या खोजना है, इसमें खोजना उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथनों की खोज करनी है। विभिन्न, पहला ऑप्शन दिया है, विभिन्न देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत से देशों के संविधान सिर्फ इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। अगला ऑप्शन है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण हैं। इन संविधानों को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बनाया गया। हाँ, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण हैं। तो इसलिए हमें खोजना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा। हमें सत्य कथन की ही खोज करनी थी। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण पर आधारित कथन है। पहला कथन इसका दिया हुआ है, संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है। कारण दिया, संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है। हमारा कथन एक गलत है, क्योंकि संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता व शक्तियां भी प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो हमारा कथन इसका गलत हो जाएगा। अगला कारण दिया हुआ, संविधान सरकार को ऐसी शक्ति देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के काम कर सके। जी हाँ, ये हमारा इसका कारण सही है। संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें करना क्या है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है। हमें खोज करना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, सही है। जब बहुत अधिक कठोर संविधान होंगे वो तो परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाएंगे। यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे सकता है। जी नहीं, गलत है। अगर संविधान बहुत ही अधिक लचीला है तो वह समाज को किसी भी प्रकार की सुरक्षा और पहचान नहीं देगा। अगला है, एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है। एक अच्छा संविधान
संविधान वह है जो कि प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखता है। तो हमें खोजना था कौन सा कथन सत्य नहीं, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, केवल 2। एक अच्छा संविधान वही होता है जो ना अधिक लचीला हो ना अधिक कठोर हो, जैसे कि भारतीय संविधान जिसके बारे में कहा जाता है यह ना अधिक लचीला है और ना ही अत्यधिक कठोर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। कथन दिया है, भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर कारण बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है। इसका कारण दिया हुआ है, भारतीय संविधान के आधार पर ही देश के किसी कानून का निर्माण किया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुकूल नहीं है। तो हमारा ये बात सही है, भारतीय संविधान का एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है। इसका कारण भी सही है, भारतीय संविधान के आधार पर ही देश के किसी कानून का निर्माण किया जाता है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुकूल नहीं हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कूट नंबर ए सही है। कूट नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या, सही स्पष्टीकरण है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस बात की धारणा को स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था। गलत। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं अधिक बड़े नेता थे। गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनकी शक्तियां तथा उसकी सीमाएं क्या होंगी। ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान में ही वर्णित है कि संसद किस प्रकार बनाएगी, संसद की शक्तियां क्या होंगी और संसद की क्या सीमाएं होंगी। यह सब संविधान निर्धारित करता है। संविधान ही यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों की सीमा निर्धारित करना है। इसलिए हम कह सकते हैं संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण पर आधारित है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। जी हाँ, कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। कारण भी हमारा सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ये बात सही है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है और मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। हमारा कथन दिया है, संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। हमारा ऑप्शन नंबर कथन बिल्कुल सही है। संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थी। ये भी बात सही है। संविधान निर्माण के समय पर प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासत के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थी। कारण कथन की व्याख्या करता है, इसलिए कूट नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा के 292 सदस्य चुनने थे। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा के 292 सदस्यों को चुनना था। अगला ऑप्शन दिया है, देशी रियासतों को संविधान सभा की न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में बांटा गया था। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही। तो हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 1, 2, 3 तीनों कथन हमारे सत्य हैं।
ब्रिटिश सरकार के भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित थी। कितनी? 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 11 प्रांतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से व 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे। टोटल हमारे 389 सदस्य से, जिसमें से 292 सदस्यों को हमने चुना था सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 11 प्रांतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से थे, वह 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान हेतु एक 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत भेजा था। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान हेतु एक 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत भेजा था, जिसके अध्यक्ष जिसमें उन सदस्यों के नाम लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर थे। पहले थे उसमें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके अन्य 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने भारत के नए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा की गठन की सिफारिश की। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारे तीनों A, B, C यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन सत्य हैं। हमें सत्य कथन की ही खोज करनी थी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो हमें खोजना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर B सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जी हाँ, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति के द्वारा वरिष्ठतम व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए, तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो इसका ऑप्शन हमारा सत्य ऑप्शन की खोज करनी, तो सत्य केवल 1 और 2 दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। अगला ऑप्शन है, संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म व पेशों के लोगों का अभाव था। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग और धर्म के पेशों लोगों को शामिल किया था। हमें अगला है, संविधान सभा में कांग्रेस के कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमें खोज करना था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं वाले में केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 हमारा ऑप्शन नंबर सत्य नहीं है। क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस की 208 सीटें थीं, जिसमें से 199 सदस्य कांग्रेस के और 9 सदस्य कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 8 सदस्य स्वतंत्र थे। इस तरह संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व रहा था।
चलिए इसी के साथ में ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़रूर अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं इसी तरीके की ये सीरीज़ चालू रखी जाए या नहीं। धन्यवाद।